सपने बुनने में क्या जा रहा है? कोई भी बैठे बैठे बड़े से बड़ा सपना बुन ले, फिर निराश होता रहे। इससे बढ़िया बेहतरीन तरीका खुद को निराश करने का कोई नहीं हो सकता। जिन लोगों के एम्बिशन बड़े हैं, सपने बड़े हैं, उनके लिए कह रहा हूं, अ डे वेस्टेड इज लाइफ वेस्टेड, एन आवर वेस्टेड इज अ ईयर वेस्टेड। इस दुनिया में अगर साक्षात नरक है ना, तो वो दिन के समय बिस्तर है। सर मेरी एज 23 साल है, मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में अब कुछ नहीं बचा है। मुझे कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, पास्ट में जीती हूँ, प्रेजेंट में नहीं रह पाती, ऐसा लगता है पागल हो जाऊँगी, मन ख्यालों से भरा रहता है, हेल्थ भी ख़राब हो रही है। मेरा एक सपना है PCS ऑफिसर बनने का, पर मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही और अपनी हालत देखकर लग रहा है कि कुछ कर भी नहीं पाऊँगी। उस वजह से मैं और परेशान हुए जा रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ा है ये सपना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए जीवन में, और इसको ऐसे अधूरा देखकर कि ये पूरा नहीं हो पाएगा, मैं और परेशान होते चले जा रही हूँ। क्या ज़्यादा एम्बिशियस होना गुनाह है? क्या मन की शांति ना होने के कारण मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ? आपका सोल्यूशन है मेरे पास, क्लियर कट सोल्यूशन है। शायद थोड़ा सा कड़वा लगे, ध्यान से सुनना, डिटेल में दूंगा। सबसे पहले आपके केस को पढ़ के एक छोटी सी कहानी याद आती है। किसी कारणवश एक इंसान की नौकरी चली गई, और नौकरी जाने का दुख बहुत बड़ा होता है। जिसके साथ बीतती है वही जानता है कि कितना ज़बरदस्त दुख होता है, टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है। तो ऐसे एक इंसान की नौकरी चली गई, वो बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज हो गया, टूट गया, सब खत्म, इज्जत खत्म, सम्मान खत्म, घर कैसे चलेगा, EMI कैसे भुगतेगी, घर वालों को क्या जवाब दूंगा, क्या मेरे अंदर कुछ काबिलियत नहीं है, अब मैं आगे कुछ नहीं कर सकता, ऐसे ख्याल आने लगे। वो बिल्कुल टूट गया, हाथ पैर ही छोड़ दिए, कोशिश करने की जगह वो बिस्तर पे पड़ गया। ऐसी ही खराब परिस्थिति चल रही थी। 2 हफ्ते बाद उसकी माताजी की मृत्यु हो गई। वो उनसे बहुत प्रेम करता था, बहुत जुड़ा हुआ था। वो और ज़्यादा टूट गया, बिल्कुल बिखर गया। वो रो रो के भगवान से प्रार्थना करने लगा कि नौकरी चली गई थी, मैं कुछ ना कुछ कर लेता, माताजी तो वापस ही नहीं आएंगी, क्या करूं? हे भगवान, बस मेरी मां को वापस दे दो, मुझे नौकरी की कोई टेंशन नहीं है, कुछ ना कुछ कर ही लूंगा, बस मेरी मां वापस ले आओ। पर ऐसा तो हो नहीं सकता। वो और टूट गया। 2 हफ्ते बीते, उसकी तबीयत खराब हो गई, बहुत ज्यादा बीमार हो गया। डॉक्टर पे गया, कोई बड़ी बीमारी लग गई, लाइलाज बीमारी लग गई, जीवन खत्म। अब चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। उसे इतना दुख हुआ, उसने भगवान से हाथ जोड़ के रो रो के प्रार्थना करी, हे भगवान, मेरी नौकरी चली गई थी, कोई बात नहीं, मैं डील कर लेता, आगे बढ़ ही जाता, मुझे पता था कि मैं आगे बढ़ जाऊंगा, कुछ ना कुछ कर लूंगा। उसके बाद मां चली गई, तो भी मैं किसी तरह जी लेता, उनकी यादों के सहारे जी लेता, बाकी परिवार को देखकर जी लेता। पर अब सेहत चली गई, अब तो सभी खत्म हो गया, अब क्या करूं? अब मैं और जीना नहीं चाहता। जैसे ही उसने मरने का प्रण किया, उसकी आंखें खुल गई। नौकरी को छोड़ के बाकी सब बुरे सपने थे। नौकरी गई थी, वो परेशान था, टूट के बिखर गया था, कुछ कर नहीं पा रहा था, पर मां की मृत्यु और सेहत का खराब होना सिर्फ सपना था। एकदम से उसको एहसास हुआ कि अभी भी मेरे पास जीवन में बहुत कुछ है। मैं ऐसे ही नाउम्मीद हो गया, ऐसे ही निराश हो गया। कुछ हुआ है पर इतना बड़ा नहीं हुआ कि जीवन खत्म हो जाए। मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूं, परिवार है साथ में, सेहत है साथ में, हाथ पैर चल रहे हैं, कोशिश करके आगे बढ़ ही जाऊंगा। उसी दिन उसने ठान लिया और कुछ ही दिनों में दोबारा उसकी नौकरी लग भी गई। हर क्षण में आपके जीवन में बहुत सारी सहूलियतें हैं, बहुत कुछ अच्छा भी है। कुछ बुरा हुआ, पास्ट में कुछ बुरा हुआ, कुछ छिन गया, कुछ टूट गया, सपने टूट गए, तो भी आज भी आपके जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जिसका छिन जाना आपको और ज्यादा तोड़ देगा। अब तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, तब शायद कुछ नहीं कर पाओगे। तो उन चीजों की वैल्यू करना सीखो और एहसास करो कि एक पॉइंट जीवन का पूरा जीवन नहीं है। कुछ खराब हुआ है तो वो सही भी हो सकता है, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, सेहत है, सलामत हूं, अपने लोग हैं अपने पास, दिमाग बुद्धि चल रही है, अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी जीवन में, छोटी आए बड़ी आए आती रहेंगी, मैं कुछ कर ही लूंगा। ऐसी स्पिरिट रखो, वरना कई बार जो कहानी मैंने आपको बताई है ना, ये सच भी हो जाती है दोस्तों। क्योंकि जब एक इंसान उम्मीद छोड़ देता है
गलत काम करने लगता है या हाथ पैर छोड़ देता है तो बीमारियां भी उसको जकड़ लेती हैं। और जीवन में रैंडमनेस जो होती है वो कुछ भी अच्छा बुरा करा सकती है, तो और भी बुराइयां हो सकती है। तो इसलिए कभी भी अपने हाथ पैर मत छोड़ो, बल मत खो। ओवर थिंकिंग से, बुरे ख्यालों से मुक्त होने के लिए कुछ टिप्स दूंगा। अपने ख्यालों को समझो कि वो ख्याल है। ख्यालों को, थॉट्स की तरह देखो। जीवन की सच्चाई की तरह मत देखो, लॉजिक की तरह मत देखो, ट्रुथ की तरह मत देखो, फैक्ट की तरह मत देखो। वो ख्याल है, आपके मन की फैक्ट्री पैदा करे जा रही है क्योंकि उसकी सोच नकारात्मक हो चुकी है। जहां इंसान ख्यालों को सच्चाई मानने लगता है वहीं उसका जीवन खराब हो जाता है। और चाहे कितने ही बुरे ख्याल आ रहे हो, अगर आपको ये लग रहा है कि वो सिर्फ ख्याल है, वो आ सकते हैं, वो चले जाएंगे, वहां वो वैसे ही कमजोर हो जाते हैं। स्टैंड ऑन द बैंक पीसफुली, लेट द स्ट्रीम फ्लो विद इट्स स्पीड, इट विल सर्टेनली फ्लो अवे। अब दूसरी बात आती है कि आपको खुद को इतना मजबूत समझना है जो कि आप हो। कुछ एडिशनल नहीं चाहिए आपको, जिम नहीं जाना, कुछ बहुत बड़ा नहीं करना। हर इंसान अपने आप में मजबूत है, सिर्फ समझने की देरी है कि कुछ भी बुरा हो जाए मैं उसको हैंडल कर लूंगी या कर लूंगा। कोई फेलियर हो, नाकामयाबी हो, कोई परेशानी हो, क्राइसिस हो, मैं हैंडल कर लूंगा, मैं देख लूंगा, कोशिश करके आगे बढ़ ही जाऊंगा। खुद पे इतना कॉन्फिडेंस रखो। और जो ख्याल आपको सता रहे हैं उनसे कह दो कि तू आ जा, तू हो जा, तू मुझे डरा रहा है, तू हो जा, मैं तुझे देख लूंगी, मैं तैयार हूं, आई एम प्रिपेयर्ड टू हैंडल यू। थोड़ा सा केयरलेस हो जाओ, जीवन चलता रहेगा, यात्रा रुकेगी नहीं, जो होना है हो जाएगा, जो हो सो हो, मैं आगे बढ़ती रहूंगी। थोड़ा सा बेपरवाह होकर जीऊंगी, जीवन के दलदल में नहीं धंसूंगी, ऊपरी सतह पर रहूंगी। जो इंटरैक्शन, जो क्लोजनेस, जो डर आपका ख्यालों के साथ है वो एक एनर्जी है। उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को कर्मों पर ले आओ। कर्म करने के लिए पागल हो जाओ, तत्पर हो जाओ। कुछ नहीं देखना, मैंने सपने देखे, मैं कोशिश करती रहूंगी। क्राइसिस आया है, खराब सिचुएशन आई है, मैं कर्म करती रहूंगी या करता रहूंगा। दिन रात एक कर दूंगा, करता रहूंगा कर्म। जो पड़ाव आते हैं आते रहे, दिस इज द बेस्ट आई कैन डू, और मैं यही करूंगा। चाहे जो भी हो, कैसा ही तूफान हो, आंधी हो, बाढ़ हो, मुझे आगे बढ़ते जाना है। अपने आप को रियलाइजेशंस देना सीखो। एकदम से अच्छाई महसूस करो। हाँ, जीवन में ये चीज अच्छी है, चलो मेरी सेहत सही है, चलो ये अच्छा हुआ, चलो मुझे पढ़ने लिखने को मिला, चलो मेरे पास परिवार है, अच्छी मेमोरीज है, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है, जीवन खत्म नहीं हुआ, जीवन बचा है। इस तरीके से अपने आप को, जब भी बुरे ख्याल आए ना, उनको काउंटर करने के लिए अच्छी रियलाइजेशंस दिया करो। एकदम से अच्छी बात सोचा करो, देखना कितना अच्छा महसूस करोगे। अब मैं आपके एम्बिशियस होने की बात करता हूं। आप एम्बिशियस थोड़ी हो। फिर एक छोटी सी बात बताता हूं। एक गांव के साइड में एक बहुत बड़ा पहाड़ था, पहाड़ के ऊपर एक बहुत ही सुंदर किला था। गांव का एक व्यक्ति उस किले पर जाकर रहना चाहता था। कोई रोक नहीं थी, टोक नहीं थी, बस किला बहुत ऊंचाई पर था, चढ़ने में बहुत परेशानी होती, उसमें इतनी काबिलियत नहीं थी, उसको लगता था मैं नहीं चढ़ पाऊंगा, मेरे में इतनी शक्ति नहीं है, इतना बल नहीं है, इतनी ताकत नहीं है। रहना वही किले के ऊपर चाहता था, वहीं जाना चाहता था, पर भरोसा था कि मैं जा नहीं सकता। जा गांव के और भी लोग नहीं सकते थे, पर वो खुश थे क्योंकि वो किले की तरफ देखते नहीं थे। पर ये इंसान बार बार किले को देखता, सुबह शाम किले को देखता और दुखी होता, टूट जाता, खुद पर से भरोसा चले जाता। तो अगर उस किले में रहने का सपना देख रहे हो तो चढ़ने की भी हिम्मत रखो, वरना उस सपने को हटा दो। आम जीवन जियो, आराम से जियो, टेंशन क्या है, गुजारा तो चली जाएगा। तो मैं मानता हूं कि एम्बिशियस होना तब तक एम्बिशियस होना नहीं है जब तक आप उसको निरंतर, कंसिस्टेंट, रेगुलर, बिना इधर उधर देखे कर्मों के साथ नहीं जोड़ते। एम्बिशन का मतलब है सालों साल झोंक देने, दिन रात एक कर देना, कोई कंपैरिजन नहीं करना, किसी लग्जरी की चाह नहीं करनी, बस कर्म करते जाना, मेहनत करते जाना, पागलों की तरह करते जाना।
ना उम्मीद ना होना, सब कुछ लगा देना, ये है एम्बिशन। सपने बुनने में क्या जा रहा है? कोई भी बैठे बैठे बड़े से बड़ा सपना बुन ले, फिर निराश होता रहे। इससे बढ़िया बेहतरीन तरीका खुद को निराश करने का कोई नहीं हो सकता। आपके मन में ख्याल आ रहे हैं मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मेरा सपना है, खुद से बोलो क्यों नहीं कर सकता? जो कर रहे हैं वो भी इंसान है, जानवर तो नहीं है, भगवान तो नहीं है। मेरे हाथ पैरों में बल है, बुद्धि चल रही है, इंग्रेडिएंट्स सारे हैं मेरे पास, इंग्रेडिएंट्स की कमी तो नहीं है। हो सकता है देसी घी ना हो छौंक में डालने के लिए, यानी कि बहुत ज्यादा पैसा ना हो महंगी कोचिंग लेने के लिए, पर जो मेन इंग्रेडिएंट है ना, बुद्धि, हाथ पैर और जीवन, वो आपके पास है, और एक सपना, एक विजन। खुद से एहसास करो कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, क्या खत्म हुआ है, क्या बेकार हुआ है, सब कुछ है मेरे पास, मैं सब कुछ कर सकता हूं। यह सवाल पूछकर खुद को दोबारा जिंदा करो, जीवन में वापस लेके आओ। अरे एम्बिशियस हो, कैसे पता चलेगा? तभी तो पता चलेगा बार बार फेलियर्स को हैंडल कर रहे हो, रुक नहीं रहे हो, आगे बढ़ते ही जा रहे हो। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, सालों लगा दिए, हार नहीं मानी। बाकी लाइफ के ऊपर है, जीवन के ऊपर है, डेस्टिनी के ऊपर है, फेट के ऊपर है, किस्मत के ऊपर है, उसके जो देना है दे, नहीं देना है ना दे। आपने अपना एम्बिशन प्रूव कर दिया, बात खत्म। अब आपने क्या करना है? अपने एम्बिशन को, अपने सपने को मन से शिफ्ट करना है। मन में कुछ भी नहीं हो पाएगा, नेगेटिविटी डेवलप होगी। मन से कर्म पर लेकर आओ। आपकी जो थॉट्स हैं वो एक फ्यूल है, उनसे एनर्जी प्रोड्यूस करो, काम पर लगाओ, मन को मुक्त कर लो, मन को फ्री कर लो। मेरा जीवन चलता रहेगा, बहुत कुछ रहेगा, कुछ नहीं भी मिलेगा, आगे बढ़ता रहूंगा, चाहे कोई कमी हो, कुछ अच्छाई हो, आगे बढ़ता रहूंगा। मन को मुक्त कर लो, बस मुझे जीवन जीना है, क्योंकि मुझे जीवन मिला है। कोई भी एक पॉइंट पूरा जीवन नहीं है, कोई भी एक सपना पूरा जीवन नहीं है। मुझे खुश रहना है, मुक्त रहना है, फ्री रहना है, मन को शांत रखना है। जीवन अपने आप अच्छा हो जाएगा बिना किसी भी चीज के। अब एक बात और बोलूंगा आपके ड्रीम के बारे में, आपके सपने के बारे में। जो हम एक पॉइंटेड सपना देखते हैं ना, पॉइंटेड, जिसमें सक्सेस मिलने की गारंटी नहीं होती, बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं, सक्सेस मिले ना मिले, चाहे कितनी मर्जी मेहनत कर लो, ऐसे सपने अक्सर इंसान को तोड़ देते हैं, डरा देते हैं। तो मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि सपने ब्रॉड देखो, बड़े देखो, विजनरी वाले सपने देखो, बजाय सिर्फ पीसीएस ऑफिसर का सपना देखने से। सपना ये देखो कि एक अच्छी रेप्यूटेड जॉब पर, पोजीशन पर मुझे काम करना है, इज्जत से काम करना है, बहुत अच्छे से काम करना है, लोगों का भला करना है, जनता का भला करना है, जनता को सर्विस देनी है, सदैव आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, एक रिस्पेक्टफुल पोजीशन मुझे अपने आप के लिए समाज में क्रिएट करनी है, और उस पॉइंट तक मुझे किसी ना किसी तरह पहुंचना ही पहुंचना है। ऐसा सपना रखो। उसमें क्या, अगर आपको एक पोजीशन नहीं भी मिली, दूसरी पे चले जाओगे, बड़ी पोजीशन नहीं मिली, छोटी पे जाके फिर ग्रो कर जाओगे, मेहनत करना नहीं रोकोगे, इंप्रूव करना नहीं रोकोगे, धीरे धीरे उस बड़े सपने को पालोगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है। अपने सपनों को ब्रॉड बनाओ, बड़ा बनाओ, एक पॉइंट पर रिस्ट्रिक्ट मत करो। वो सिर्फ आपको डराएगा, सिर्फ स्टैट्स आपके दिमाग में घूमते रहेंगे कि सिलेक्शन होना कितना मुश्किल है, सक्सेस मिलना कितना मुश्किल है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास एक टाइम पीरियड होना चाहिए, अगले 10-20 साल में मुझे ये पोजीशन अचीव करनी है, मुझे एक इंटेलेक्चुअल इंसान बनना है, लर्नेड इंसान बनना है, कि 4 लोग मुझसे बात करें तो उनको ज्ञान मिले, उनकी ज्ञान वृद्धि हो, मैं सबको जवाब दे पाऊं। अगली जरूरी बात है, जिन लोगों के एम्बिशन बड़े हैं, सपने बड़े हैं, उनके लिए कह रहा हूं, अ डे वेस्टेड इज लाइफ वेस्टेड, एन आवर वेस्टेड इज अ ईयर वेस्टेड। सीधा सीधा फॉर्मूला है। एक दिन अगर आपने खराब करा है तो समझो कि पूरा जीवन खराब कर लिया। इतना दुख खुद में महसूस करो, इतना खुद को कोसो। आज का दिन किसी कारणवश प्रोक्रेस्टिनेशन कर लिया, कुछ भी कर लिया, आपने बर्बाद करा, सपना बड़ा है तो सोचो मैंने पूरा जीवन बर्बाद कर लिया है। इतना खुद को पुश करो कि अगली बार से वो गलती ना हो। ये नहीं कि आज खराब हो गया, अभी तो कई साल पड़े हैं, एक साल में 365 दिन होते हैं, फिर घंटे गिनने लग जाओगे, फिर सेकंड गिनने लग जाओगे, बस गिनते ही रह जाओगे। इतना पर्टिकुलर,
इतना क्लियर, इतना मेहनती आपको बनना पड़ेगा। और सबसे एंड में बोलूंगा, लाइफ को बैलेंस तरीके से जीना सीखो। ठीक है, बड़ा सपना है, दिन में 8-10 घंटे पूरी मेहनत करनी है, अच्छे से मेहनत करनी है। उसके अलावा सेहत भी प्रायोरिटी है, घर वाले भी प्रायोरिटी है, थोड़ा थोड़ा टाइम सबको दो। अपनी लाइफ की इन जनरल वैल्यू करो, रूटीन की चीज़ें मिस मत करो, अच्छे हैबिट्स अपनाओ, अच्छी किताबें पढ़ो, वॉकिंग करा करो। तो एक बैलेंस्ड लाइफ आपको जीनी है। बिस्तर पे तो बिल्कुल नहीं पड़े रहना कि सोचे जा रहे हो बस बिस्तर पे पड़े हुए। सबसे खराब चीज इस दुनिया की यही है। इस दुनिया में अगर साक्षात नरक है ना, तो वो दिन के समय बिस्तर है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।